नमस्कार दोस्तों, जो सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, वो है कला के वस्तु जनित विचार। तो कला के वस्तु जनित विचार के ऊपर आज हम लोग चर्चा करेंगे। इसमें विशेष रूप से सभी विद्यार्थियों से मैं सामान्य रूप से कहूंगा कि आप गौर करें। तो बीएफए फर्स्ट ईयर से आपने इन्हीं चीजों के ऊपर अभ्यास करके, इन्हीं चीजों के ऊपर विचार करते हुए आज तक अध्ययन किया है, बस उसको आप रिकॉल नहीं कर पाए, कलेक्ट नहीं कर पाए, यही आपकी कमी है। होता यही है कि हम लोग दृश्य कला के विद्यार्थी हैं और आम दिनचर्या में जो चीजें घटित होती है, जो भी चीज हम अभ्यास करते हैं, उसी के विषय में हमें जानना होता है, चिंतन करना होता है, लिखना होता है, और यही हमारे कोर्स का पेपर होता है। कला के वस्तु जनित विचार आखिर है क्या? यहां पे इसमें इस वाक्य में शब्द को ध्यान दीजिए, कला के वस्तु से उत्पन्न विचार, यानी वस्तु जनित विचार। तो कला की वस्तु कौन सी होती है? मामूली रूप से आप जान लें कि स्टिल लाइफ आप करते हैं तो क्या करते हैं? वस्तु करते हैं। कोई वस्तु है, लेकिन वो वस्तु उस रूप में नहीं रहती। जैसे ही आप चित्र बना देते हैं, वो कला वस्तु में तब्दील हो जाती है। आपके चित्र में आकर वो वस्तु कला वस्तु बन जाती है और कई कहानियों को जन्म दे सकती है। चित्र कई कहानियों को जन्म दे सकता है। आइए सीधे सीधे हम अपने लेक्चर पे कॉन्सेंट्रेट हो। साधारण रोजमर्रा की वस्तुओं के रूप हमें स्वाभाविक रूप से दिखते हैं। जब यही वस्तु कलाकृतियों में बदल जाती है, तब इनके अर्थ भी बदल जाते हैं। कला के रूप में स्वीकार की जाने वाली जो वस्तुएं हैं, वे हमारी वैचारिक सीमा को बढ़ाती हैं। जिस प्रकार कोई बीज हम देखते हैं तो मिट्टी में बोने के बाद पानी, धूप इत्यादि से संस्कारित होकर पुनः बीज के रूप में प्रकट नहीं होता, बल्कि पहले उसका अंकुरन होता है, तब पौधा, और बाद में वह पेड़ के रूप में दिखता है, और बाद में इसमें फूल और फल लगते हैं। इसी प्रकार कोई वस्तु कलाकार की दृष्टि, कौशल, माध्यम, तकनीक और रचनात्मक प्रक्रिया से गुजरती है, तब कला वस्तु का रूप धारण करती है। उम्मीद करते हैं कला वस्तु के विषय में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम कुछ उदाहरण देखते हैं। विंसेंट वैन गॉग का नाम सुना होगा। उन्होंने जूतों की श्रृंखला चित्र निर्मित किए। जूते की एक जोड़ी, उनकी एक फेमस पेंटिंग है। आप शूज बाय विंसेंट वैन गॉग करके गूगल पे सर्च कर सकते हैं। आखिर जूता क्यों बनाया गया? यह जूते का चित्र कई प्रकार के मनोवैज्ञानिक प्रश्नों को उजागर करती है। उन्हें जीवन के माध्यम से वैन गॉग के कठिन मार्ग के प्रतीक के रूप में देखा गया है। लेकिन अब एक जूते के विषय में हम उदाहरण दें। जूता वैसे सामान्य चीज से देखते हैं, हम पहनते हैं कहीं आते जाने के लिए। इसके कई अर्थ हैं। ये हमारे पैरों को ठोकर लगने से बचाता है, यात्रा में हमारे साथी के रूप में रहता है, और याद करिए, जब आप मंजिल पर पहुंचते हैं तो मंजिल पर प्रवेश करने के पूर्व, यानी घर में जाने के पहले, आप दरवाजे के बाहर अपने मित्र को छोड़ देते हैं, यानी जूते को छोड़ देते हैं, जो पूरे संघर्ष के दिनों में आपका साथी रहा। आपके पैरों में ठोकर नहीं लगे, ठोकर खुद खाई। समझ रहे हैं इस जूते की क्या व्याख्या हो रही है? तो इसको जीवन के प्रतीक के रूप में भी देखा गया। वैन गॉग ने पुराने जूतों के कई स्थिर जीवन चित्र बनाए, यानी स्टिल लाइफ पेंटिंग बनाए। उनके लिए ये चित्र मजदूरों के कठिन लेकिन सुरम्य जीवन के प्रतीक हो सकते हैं। जिन मजदूरों के लिए वो काम करते थे, कोयला खदान के मजदूरों के बीच उन्होंने पादरी के रूप में काम किया, तो उनके जीवन के जो संघर्ष थे, उसके प्रतीक के रूप में उन्होंने जूते का चित्र सृजित किया। तो एक चित्र के रूप में जब वो जूता सामने आया, अब सोचिए, जहां पे एक कैनवास पे प्राचीन काल से, जब से कैनवास पेंटिंग शुरू हुआ, देवी देवताओं और वरिष्ठ लोगों को स्थान प्राप्त होता रहा, वहां पे एक जूते को स्थान मिल रहा है। एक स्टिल लाइफ के रूप में हम चीजों को देख रहे हैं। एक स्केल का ध्यान, स्केल को पेंट किया जा रहा है।
खाने का वस्तुओं को पेंट किया जा रहा है, तो ये जो ऑब्जेक्ट हैं वो कला वस्तु में तब्दील होते हैं। इवन आदमी भी, मनुष्य, प्रकृति, ये सब जितने भी चित्र बन रहे हैं, पहले तो वो सामने प्रकृति खुद में एक चित्र है, अब लेकिन वो ओरिजिनल वास्तविक रूप में है, उस पेड़ के रूप में है, वो उससे हमें ऊर्जा भी मिलती है, औषधि भी प्राप्त होती है। लेकिन वो जो कला वस्तु के रूप में बन जाती है, तो एक कला वस्तु में रंग होते हैं, कलाकार के इंट्यूशंस के अनुसार उसमें टेक्सचर्स होते हैं, हम उसका एस्थेटिक प्लीजर आनंद लेते हैं। उस चित्र के कई सामाजिक अर्थ, मनोवैज्ञानिक अर्थ निकलते रहते हैं। ये कला वस्तु के से उत्पन्न विचार हो सकते हैं। पेरिस में एक स्कॉलर छात्र ने बताया कि विंसेंट वैन गॉग ने इन कामगारों के जूते बाजार से खरीदे थे जो उन्होंने स्टिल लाइफ चित्र बनाने के लिए उपयोग किया था। इसी प्रकार पॉल गोंगवे की कुर्सी शीर्षक चित्र जो वैन गॉग ने बनाई थी, उस चित्र में अपने मित्र पॉल गोंगवे के प्रति प्रेम को उन्होंने दर्शाया। एक बात मैं बताऊं, ये चित्र कब बना? आप वैन गॉग की लाइफ हिस्ट्री पढ़ें तो पॉल गोंगवे और वैन गॉग में घनिष्ठ मित्रता होने के बावजूद उनमें किसी बात की चर्चा को लेकर के गंभीर तनाव उत्पन्न हो जाता है। वैन गॉग उस समय अस्वस्थ भी थे और वो तनाव में पेपर वेट, जो शीशे का गोला होता है, उससे पॉल गोंगवे को फेंक कर मार देते हैं और पॉल गोंगवे के माथे पे चोट लग जाती है, वो जख्मी हो जाता है। लेकिन बाद में जिस कुर्सी पे पॉल गोंगवे आकर बैठते थे, उस कुर्सी को देख के वैन गॉग को उनके प्रति अपना प्रेम भी प्रदर्शित होता है और वो अपने अपराध के प्रति अपने स्वयं से क्षमा भी मांगते हैं। तो इसी के प्रतीक के रूप में पॉल गोंगवे की कुर्सी शीर्षक चित्र वैन गॉग ने बनाया था। आगे हम बढ़ते हैं द रेडीमेड आर्ट, जिसमें वस्तुएं सीधे सीधे कलाकृतियों के रूप में प्रत्यारोपित कर दी गई। मार्शल दूसा की कृति देखें। हालांकि इसके पहले दादावाद में भी कुछ एक चीजें घटित हुई है, लेकिन मैं सीधे मार्शल दूसा पे आता हूं। मार्शल दूसा की रेडीमेड कृतियां द फाउंटेन, द व्हील ऑन द टेबल, जिसमें एक टेबल के ऊपर एक साइकिल के पहिए को इंस्टॉल किया गया है, ये सब जब कला वस्तु के रूप में प्रदर्शित की गई, तब तत्कालीन समाज ने इसे एक अलग प्रतिक्रिया के रूप में देखा। सत्य बात है कि युद्ध के बाद की एक जो मानसिक वृत्ति बनी थी, उसी के प्रतिरोध के रूप में उन्होंने फाउंटेन को भी और रेडीमेड ऑब्जेक्ट को, जिसमें एक यूरिनल पॉट को रख दिया था कलाकृति में, ये सब एक विरोध दर्शाने का एक तरीका था। और इन कृतियों ने दृश्य कला के सौंदर्य शास्त्र में एक नवीन दृष्टिकोण का अध्याय जोड़ा। इसी के बाद हम देखते हैं उन्हीं के साथ के थे मैन रे, एक आर्टिस्ट हैं जो विशेष तौर पे फोटोग्राफी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन उन्होंने जो एक स्कल्पचर खास तौर पे बनाया, मैं अभी कहूंगा कि अभी आप गूगल पे सर्च करें उस स्कल्पचर का, उसका टाइटल है द गिफ्ट स्कल्पचर बाय मैन रे, MANRAY, मैन रे। ठीक है, मैन अलग रे अलग, ना आप टाइप करें और लिखें और फाइंड आउट करें, स्कल्पचर को देखें। उन्होंने अपने पूरे कैरियर में कलाकृति के कई अन्य रूपों में हाथ आजमाया था, फोटोग्राफी भी किया, स्कल्पचर भी किया, इंस्टॉलेशन भी किया, लेकिन ये जो द गिफ्ट नामक शिल्प मैन रे ने बनाया था, इसमें एक कपड़ा प्रेस करते हैं हम लोग, वो कपड़ा प्रेस करने का आयरन लिया और उसके निचले चिकने हिस्से में 14 थंब टैंक यानी कील एक सीध में जोड़ दिए गए। अब देखिए, इस ऑब्जेक्ट में को बनाने के पहले जो उनकी फिलॉसफी थी, एक जो एग्जीबिशन करना था, वहां पे म्यूजिशियन भी थे, एरिक सैटी जो म्यूजिशियन थे, उनकी मदद से उन्होंने इस स्कल्पचर को तुरंत वहां पे बनाया और पहली अपनी एकल प्रदर्शनी के दिन यह वस्तु बनाई थी और तत्काल उन दोनों वस्तुओं को खरीदा था। जल्दी से इसे एक साथ जोड़कर उसे एक आर्ट ऑब्जेक्ट के रूप में उसी शाम को प्रदर्शित कर दिया। अब यह सामान्य आयरन अपने नए रूप में दृष्टिगोचर होता है और अपने नए संयोजन में ड्यूचन के साइकिल व्हील की तरह, ड्यूचन के जो साइकिल व्हील थी उसकी तरह एक नई कला वस्तु के रूप में यह प्रकट होती है और जो एक खास तौर का ध्यान दर्शकों को आकर्षित करती है।
इसमें एक घरेलू वस्तु जो रोजमर्रा के जीवन की वस्तु है, हमारे प्रयोग में लाई जाती है, अब उसका एक हिंसक स्वरूप दिखाई देता है। उम्मीद करते हैं आप लोग स्कल्पचर को देख चुके होंगे। देखिए आप द गिफ्ट स्कल्पचर, वो देखते के साथ लग रहा है ये क्या, ये तो कपड़ा फाड़ देगा, इसमें हिंसा के भाव आ रहे हैं और ये जानलेवा भी है। किसी को लग जाए किसी व्यक्ति के शरीर पे तो जख्मी भी हो सकता है। और घरेलू स्थान पे, पारिवारिक घरों में एक नकारात्मक पक्षों को ये उजागर करती है कि हमारे घर के अंदर जो सामान्य सी दिखने वाली वस्तुएं भी हैं वो कितनी हिंसक हो सकती है, जो सामान्य से दिखने वाले लोग हैं हमारे आसपास में वो कितने हिंसक हो सकते हैं। तो एक कला वस्तु से कैसे कोई विचार जन्म लेता है ये आपके सामने प्रस्तुत हुआ। उदाहरण के लिए यदि हम आयरन का उपयोग करते हैं तो सतह को चिकना करता है, वो कपड़े के फर्श सतह को। लेकिन जो संशोधित कला वस्तु हो गई, अब ये जो आर्ट ऑब्जेक्ट बन के आ रहा है, ये नुकसान और विनाश का कारण बन सकता है। यह एक वस्तुजनित विचार है, यह हमारी लिए जानलेवा भी हो सकता है। उम्मीद करते हैं बहुत ही संक्षेप में मैंने वस्तुजनित विचार आपको बताए हैं, आपको बहुत पसंद आएगा और समझ में भी आया होगा कि कला वस्तुएं कैसे अपने विचार रखती हैं। तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और दूसरे मित्रों को भी हमारे चैनल से जुड़ने के लिए बताएं। हाँ, एक बात और मैं कहूँगा, बहुत ही जल्द मैं नेट यूजीसी की परीक्षा के लिए विजुअल आर्ट सेक्शन की स्पेशल क्लास लेने जा रहा हूँ जो कि पेड होगा। तो आप लोग लगातार हमारे चैनल से जुड़े रहें, मैं जल्द ही इसकी घोषणा करने वाला हूँ। जो भी विद्यार्थी यूजीसी के नेट एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं विजुअल आर्ट सेक्शन से, उनके लिए कुछ स्पेशल क्वेश्चन जिसमें वो अक्सर मार्क्स खाते हैं, वो सब क्वेश्चन हमारे द्वारा आपको प्राप्त होंगे। ठीक है, तो नमस्ते, धन्यवाद।